इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ 4 अरब डॉलर है। व्हाई डज इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट? ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होने जा रहा है और किसी वक्त भी जो है वो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज वन ऑफ देम। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सबरामनी, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाया गया है। अभी जो छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स आपने देखे हैं उनका डिटेल वीडियो आप आगे देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और इसे शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिचितों तक और रिश्तेदारों तक। आपने अभी देखा होगा कि कैसे पाकिस्तानी भारतीय हथियारों को लेकर रो रहे हैं। उन्हें इस बात की टेंशन हो रही है कि भारत हथियार एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत की नेवी कितनी बड़ी है, भारत की नेवी कितनी ताकतवर है, और यहां तक कि उन्हें इस बात का भी डर है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जल्द ही शुरू हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान अभी भी ऑपरेशन सिंदूर की मार से उबर नहीं पाया है। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो पिटाई की थी पाकिस्तान की, वो पाकिस्तानी भूल नहीं पाए हैं। इसलिए उनको भारतीय हथियारों, भारतीय सेना, भारत की सरकार और भारत के लोगों से खौफ होता रहता है। हमेशा ये पाकिस्तानी भारत को लेकर दहशत में जीते हैं और उनको इस बात की चिंता रहती है कि किसी भी तरीके से, यानी येन केन प्रकारेण चाहे कैसे भी हो, भारत थोड़ा नीचे आए, भारत कमजोर हो, भारत कैसे भी डाउनग्रेड हो, लेकिन ये भारत के लोगों की मेहनत है, भारत के सरकार की इच्छा शक्ति है और भारतीय सेना का दमखम है जो भारत को हमेशा से ऊपर रखता है। जैसा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा, जहां भारतीय सेना ने मार मार के इन पाकिस्तानियों की इतनी सुजा दी जिसका दर्द उन्हें आज भी होता है। भले वो कहीं कहे या ना कहे, लेकिन उन्हें ये बात जरूर सालती रहती है और गाहे बगाहे तो इनके जो पालतू आतंकवादी हैं वो इस बात का रोना रोते ही रहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन आर्मी ने इनकी क्या खातिरदारी की थी। ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो है वो होने जा रहा है और किसी वक्त भी जो है वो भारत हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। अब भारत से भी मुझे यही कहना है कि भाई एक तो पहली बात तो ये कि वो ऑपरेशन सिंदूर जो आपने किया था उसमें वो मसूद अजहर को तो आपसे मारा नहीं गया, पता नहीं वो कहाँ गया हुआ था। उल्टा आपने जो कुछ हुआ, कभी किसी का चैनल बंद हो गया तो किसी का कह लीजिए ट्विटर अकाउंट बंद हो गए जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के, बाकी तो कुछ खास फर्क पड़ा नहीं कि जहाँ पे आपने अटैक किया था वो भी जगह जो है वो अभी तक उधर ही है और जाहिर है कि पाकिस्तान ने उससे साफ इनकार किया। बिल्कुल वही चीज चल रही है जो अफगानिस्तान को पाकिस्तान कह रहा है और पाकिस्तान की बात जो है अफगानिस्तान इनकार कर रहा है, ऐसी ही बात जो है वो भारत पाकिस्तान को कहता है और पाकिस्तान साफ इनकार कर देता है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि भाई जब आप जो बात अफगानिस्तान को कह रहे हैं कि टेररिज्म हो रही है और रोकिए और इसलिए अटैक किए जा रहे हैं, तो अगर वही बात हिंदुस्तान पाकिस्तान को कहते हैं तो उस वक्त हमें इतने लाल पीला होने की क्या जरूरत है, उस वक्त हम इतने नाराज क्यों हो जाते हैं। अब कहना ये कि जी हम तो खुद विक्टिम है, हमारे यहाँ तो अपनी ही टेररिज्म होती रहती है, हम तो खुद परेशान है कि रोकें तो कैसे रोकें। तो जाहिर है जब आपने सालों साल इन मिलिटेंट्स को, जिन्हें के यानी कि अगर कोई दूसरा कहे तो टेररिस्ट, और अगर अपने यहाँ अटैक करें तो टेररिस्ट, अगर कहीं और करें तो फ्रीडम फाइटर, पता नहीं क्या क्या वो हम जो डिफरेंट नाम हमारे यहाँ दिए जाते हैं, अगर हम उसके ऊपर जाएं तो हमने तो कभी उनके ऊपर सीरियसली काम किया ही नहीं। तो अब जाहिर है अब वर्क फ्रॉम होम का एक रिवाज चल पड़ा है, तो हो सकता है टेररिस्ट भी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और उन्होंने सोचा हो कि कहीं बाहर जाके फटने फुटने की वजह इधर ही फट जाते हैं। तो ये भी एक सिलसिला चल रहा है और यहाँ पर लोग जो है इस वक्त यही सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत एक बार फिर अटैक कर दे। और दूसरी तरफ हमारे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं यानी कि डिफेंस मिनिस्टर, वो तो कई बार कह चुके हैं कि जी भारत जो है वो अपनी प्रॉक्सी वॉर जो है वो अफगानिस्तान के रास्ते जो है पाकिस्तान से लड़ रहा है, यानी कि खुद अटैक करने के बजाय अफगानिस्तान से जो अटैक्स हो रहे हैं उसके बारे में जी ख्वाजा आसिफ साहब का कहना ये है कि ये अटैक दरअसल पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अफगानिस्तान नहीं बल्कि भारत कर रहा है। खैर चले, भारत कर रहा है तो आप क्या कर रहे हैं। इंडियंस कहते हैं कि हमारी जो ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 60% बढ़ गई है एक साल में, अब कुछ 4 अरब डॉलर है। व्हाई डज इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड इन ग्लोबल एक्सपोर्ट, जबकि खुद वो इम्पोर्ट कर रहे होते हैं। जब उन्होंने पाकिस्तान से लड़ना है तो इम्पोर्ट करना है, जब चाइना से लड़ना है तो इम्पोर्ट करना है। नो, इट्स लाइक दिस कि वेपन्स एक्सपोर्ट्स करने से इट वर्क्स लाइक ए सब्सिडी। तो लेट अस से कि भाई आपको 10,000 ब्रह्मोस चाहिए,
और वो उसकी कीमत 1000 पड़ रही है। हम्म, लेकिन अगर आपको 5000 का ऑर्डर मिल जाता है बाहर से, तो आप 10,000 के बजाय 15,000 बनाएंगे और उसकी फिक्स्ड कॉस्ट तो कम हो जाएगी ना, तो 1000 के बजाय आपको 800 में शायद पड़े। तो आपकी जो डिफेंस है वो सब्सिडाइज हो जाती है, स्पेशली इफ़ यू नॉट सेलिंग द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। आई एम नॉट श्योर कि इंडिया इज़ गोइंग टू एक्सपोर्ट द सेम क्वालिटी ब्रह्मोस। अभी जो वियतनाम के साथ डील हुई उसके बारे में बात कर रहे हैं, और इंडोनेशिया के साथ शायद फाइनलाइज हो जाएगी। प्लस जो दूसरे कंट्रीज़ है, कई ऐसे कंट्रीज़ है जिनको ज़रूरत है इन चीज़ों की फॉर देयर सिक्योरिटी के लिए, और फिर दे फाइंड के वही चीज़ अगर हम वैसी ही चीज़ अगर अमेरिका से लेते हैं तो एक तो महंगी बहुत, सर्विसिंग की कॉस्ट बहुत, मेंटेनेंस कॉस्ट, फिर फंस जाते हैं। अमेरिका के साथ अब एक दो बार चीज़ें ले लेना तो उसके बाद वो आप चुंगल में फंस जाते हैं उनके। इंडिया इज़ नॉट लाइक दैट। तो इंडिया इनको ब्रह्मोस बेच के खुश हो जाएगी। इंडिया ऑल्सो वांट्स टू लुक ऑल्सो कि भाई हम भी एक्सपोर्ट करते हैं, खाली इंपोर्ट नहीं करते हथियार। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो नेवी चीफ की उनके आई थिंक जा रहे हैं, तो वो कह रहे थे कि हमें बार बार कहते थे नेवी चीफ कि कब हमें मौका मिलेगा पाकिस्तान के खिलाफ, और नेवी जो है वो उसने पाकिस्तान की नेवी को इनसाइड द पोर्ट्स रखा, बाहर नहीं निकली, ये वो। दुनिया में अब सिर्फ 4 मुल्क हैं जिनके पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, 2 और मोर, जिसमें इंडिया इज़ वन ऑफ देम। तो इंडिया, चाइना, यूएस और फ्रांस है विथ 4 एयरक्राफ्ट। बरतानिया के पास भी नहीं है और कोई जापान के पास भी नहीं है। सो इंडिया इज़ इन दैट सेंस आप कह सकते हैं इंडिया इज़ लाइक अ मेजर नेवी नाउ। जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं सबरामनी, उनको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो बनाया गया है। CDF चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। और कहा जा रहा है कि ये बड़े एक्सपर्ट हैं पाकिस्तान के हवाले से। तो अब देखते हैं कि नए CDS जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो है वो क्या करते हैं, क्योंकि एक अहम पोजीशन है और हालात भी ऐसे हैं। लेकिन मैं एक बात करूंगा, लीड कोई भी करे, लाजमी बात है अगर वहां तक वो शख्स पहुंचा है तो उसने बहुत सारी चीजें की होंगी 4 डिकेड्स इन 40 ईयर्स। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे इस वीडियो में पाकिस्तानी भारतीय सेना के हथियारों, ऑपरेशन सिंदूर का डर, भारत के नए CDS और भारत की सेना के तमाम उपलब्धियों से परेशान है, डरे हुए हैं, दहशत में है। आपने ये भी देखा कि किस तरीके से उन्हें इस बात की भी टेंशन है कि भारत हथियारों का एक्सपोर्ट कर रहा है, भारत हथियारों के हथियार बेचने में लगातार आगे जा रहा है। कई देश ऐसे हैं जो भारत से ब्रह्मोस और दूसरे हथियार खरीद रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो सकता है, इस बात को लेकर तो इनकी हालत वैसे ही खराब है। और ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो भी लगातार इस चूरन को बेच रहे हैं कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी हमला कर सकता है, भारत कभी भी हमला कर सकता है। और पाकिस्तान की जाहिल मदरसा छाप अवाम हमेशा इस बात को सुन रही है और टेंशन में है, दहशत में कि भैया पहले तो मुरीदके में फोड़ा, बहावलपुर में फोड़ा, इसको फोड़ा, उसको फोड़ा, इतने आतंकी मारे, इतने जगह पर बमबारी की, एकदम से नाश कर दिया था पाकिस्तान का। अब पता नहीं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होगा तो क्या हालत करेंगे ये भारतीय। पाकिस्तान वाले इतने डरे हुए हैं, इतने डरे हुए हैं कि उनकी एक तरीके से समझ लीजिए कि पैंट आगे से गीली और पीछे से पीली हो रही है। हालत यह है कि इन्हें इस बात का खौफ है, भारत की आर्मी की मार देखी थी, भारत की एयरफोर्स को देखा था, अब इन्हें इस बात की चिंता है कि अब इंडियन नेवी चढ़ेगी इन पर। और इंडियन नेवी जब चढ़ेगी तो जाहिर सी बात है इनका राशन पानी, ये हुक्का पानी सब बंद हो जाएगा। क्योंकि जब भारत की सेना, भारत की नेवी अरब सागर की ओर से बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि सबसे पहले इनका तबाह होगा कराची। कराची यानी पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी, कराची का बंदरगाह जलेगा, कराची शहर जलेगा और इसके साथ जलेगी पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी, पाकिस्तान की पूरी मईशत। एक तरफ से भारत जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी का पानी और सिंधु सहायक नदियों का पानी रोककर पाकिस्तान को प्यासा मार रहा है, और दूसरी तरफ से
इंडियन नेवी के ब्रह्मोस और दूसरे हथियार अब आग उगलने की तैयारी में है। इसी को लेकर ये पाकिस्तानी टेंशन में जी रहे हैं कि आखिर जब इंडियन नेवी आएगी तो क्या हालत होगी, क्योंकि उत्तर से तो सेना घुसती है, जमीन पे इंडियन आर्मी मारती है, आसमान से इंडियन एयरफोर्स मारती है, और अब बारी है पानी से और दक्षिण से, यानी कि पाकिस्तान के दक्षिण में है अरब सागर, और इस टेंशन में है पाकिस्तानी कि जब दक्षिण से इंडियन नेवी मारेगी तो उनकी क्या हालत होगी। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान का एक पिट्ठू पत्रकार ये बोल रहा था, भारत की नेवी उन सेनाओं में से एक है जिनके पास 2 से ज्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, यानी चलते फिरते एयरपोर्ट, और उसके ऊपर से उड़ेंगे तमाम विमान, जिनमें कई हाईली और एडवांस विमान होंगे जो पूरे पाकिस्तान में तहलका मचाएंगे, उन्हें तहस नहस करेंगे और पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करेंगे। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारा हौसला बढ़ाइए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि एक एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। धन्यवाद।